हाय हेलो नमस्कार सत श्री अकाल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग ठीक होंगे, अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो मैं आज बज चुके हैं 8, तो शुरू करती हूँ मेरा अपना ब्लॉग। तो देखते रहना एंड तक। और आप लोग को पता चल गई होगी कि थंबनेल देख के पता चल गई होगी कि आज किस टॉपिक में बात करूँगी। शादी के बाद की उसके बाद से जहाँ से मैंने छोड़ा था उसके बाद से शुरू करूँगी। तो आप लोग एंड तक देखते रहना वीडियो, तो स्किप ना करें, ऐसे पूरा आप लोग देखते रहना एंड तक। तो फिर चलो चलते हैं अभी। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज बज चुके हैं 8, तो आज ब्लॉग यहीं से स्टार्ट कर रही हूँ। तो पता है सुबह का रूटीन यहीं से शुरू होता है सवेरे। पहले चाय बना लिया, फिर मैं जल्दी से पराठा बना लेती हूँ क्योंकि स्कूल भी जाना होता है और दुकान में भी दे के आना होता है। तो उसके वजह से हमारे यहाँ पे जल्दी बना लेती हूँ नाश्ता। तो खुशी भी उठने वाले हैं, तो मैं जल्दी से बना के रख देती हूँ क्योंकि उठने के बाद तो रह जाती है काम। तो थोड़ी देर के लिए पहले उसको तैयार करो, फिर उसके बाद देर हो जाती है। तो मेरा सारा काम रूटीन के हिसाब से करती हूँ क्योंकि थोड़ी सी इधर उधर टाइम हो गई फिर देर हो जाती है। तो डेली रूटीन के हिसाब से मैं 6:30 बजे हो जाती हूँ। उसके बाद मैं लगाती हूँ झाड़ू। उसके बाद नहा धोने के बाद मैं पाठ पूजा कर लेती हूँ। तो 8 बजे तक मेरा हो जाती है। तो 8 बजे से शुरू होता है नाश्ते के काम। तो अब बज चुके हैं 10:30। तो मैंने रख दिया दोपहर के लिए दाल बॉईल, और ये डब्बा में डालने के लिए रखी हुई थी। तो मैं आप लोगों को दिखा ही लेती हूँ। ये बहुत प्योर है, अच्छे अंगूर बहुत ये तो ये देखिए मैंने प्याज काट के रखा हुआ है, और ये 2 टमाटर लिया। पहले मैं ऑयल में जीरा को भून लिया, उसके बाद ये प्याज डाल दिया। प्याज पकने के बाद मैंने डाल दिया मसाला, नमक, हल्दी। उसके बाद मैं डाल दिया टमाटर। तो ये अच्छे से भून लिया है पहले, ताकि अच्छे से मसाला मिक्स हो जाए। उसके बाद मैं डाल दूँगी दाल में, क्योंकि दाल में पहले बॉईल करके रखी हुई थी। तो ये बन के तैयार, बहुत इजी है, सिंपल है बनाने में। तो बहुत टेस्टी लगती है ये दाल। तो अभी बज चुके हैं शाम को 5:30 बजे, और ये खुशी क्या कर रही है कुर्सी लेके। A few moments later. तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ शादी के बाद यहाँ पे मेरा नई घर, नई जगह, यहाँ पे नई पहचान के साथ यहाँ पे मैं क्या क्या प्रॉब्लम फेस होना पड़ा था यहाँ पे। तो मेन प्रॉब्लम है यहाँ पे पहले नई जगह नहीं है, और यहाँ पे लैंग्वेज अलग है, और खाने की अलग है। तो सब कुछ मतलब सब कुछ अलग था मेरे लिए। तो बहुत पहले बार जब आया था तब थोड़ा अजीब सी लगी थी, क्योंकि इतनी दूर से मैं यहाँ पे सफ़र होके आई हूँ, मैं अकेले। तो हस्बैंड की भरोसे में यहाँ तक मैं पहुँच गई, बहुत ही हिम्मत से। तो बहुत यहाँ पे आने के बाद सभी ने बहुत सपोर्ट किया था मुझे। तो ऐसे नहीं कि और लैंग्वेज भी सभी ने मेरे साथ मतलब अच्छे से हिंदी से बात करती है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ घर में पंजाबी चलती थी, पंजाबी ज़्यादा चलती थी। तो फिर यहाँ पे मेरे साथ हिंदी में तो काफ़ी सारा दिक्कत हो गई इससे पहले, क्योंकि मेरी वहाँ पे घर में जॉइंट फैमिली में नहीं था। तो इतना फैमिली नहीं थी, यहाँ पे आके जॉइंट फैमिली है। तो थोड़ा दिक्कत हुई थी पहली बार, और यहाँ पे वो लोग समझ नहीं आती थी कहीं कहीं बार कुछ, और मुझे भी कुछ सब बातें ऐसी हैं समझ नहीं आती थी। तो बहुत दिक्कत हो गई थी।
तो उसके बाद 2 नंबर है मेरे खाने में, तो मैं बचपन से तो राइस खाते आई हूँ, अचानक आके यहाँ पे मैं रोटी खाना थोड़ा दिक्कत था। तो 2-3 महीने तक तो मेरा थोड़ा प्रॉब्लम हो गई थी, तो दिन में भी मैं चावल मतलब राइस खाती थी। तो धीरे-धीरे करके मैं चेंज करती गई, तो आदत सी हो गई है। सवेरे का तो कोई दिक्कत नहीं है, दोपहर का तो मुझे राइस चाहिए थी और रात को। तो इसके बाद मैं धीरे-धीरे आदत से बन गई दोपहर में भी। और उसके बाद तीसरा है कि यहाँ पे खाने में तो हमारे उधर बहुत सिंपल तरीके से बनाती हूँ। मसाला ये सब इतना नहीं चलते, पर यहाँ पे मसाला बहुत मतलब चलती है। तो खाने पीने में भी डिफरेंस हो गई इससे थोड़ा, तो तबीयत भी मेरा थोड़ा डाउन हो गई से मतलब तबीयत ख़राब हो गई से थोड़े दिन के लिए। तो धीरे-धीरे ऐसे मैं भी और घर वाले भी बहुत सपोर्ट दिया, मेरी मम्मी जी जो नहीं पता था सिखाई है, मम्मी जी भी बहुत सपोर्ट किया, पापा भी। तो ऐसे थी मेरी पहली लाइफ़ और आस-पास। तो उसके बाद हम गए से साइड घूमने के लिए, फरवरी में गए से हम घूमने अमृतसर में गए से हम घूमने के लिए। और अमृतसर गुरुद्वारे के पहले बार दर्शन करने के लिए, क्योंकि मैं पहले देखी नहीं थी, तो पहली बार दर्शन के लिए गए से बहुत अच्छा लगा देख के। तो हम सोचे थे थोड़ी 3-4 दिन रुकेंगे फिर हम घूमेंगे, पर ऐसे हुआ कि वहाँ पे भी मेरा दूसरे दिन में हुआ था। फिर कपड़े की दुकान में गए से वहाँ पे मेरा मोबाइल गुम हो गई से। तो उसके बाद बहुत प्रॉब्लम हो गई से, क्योंकि मेरा फ़ोन में बहुत इम्पोर्टेंट्स डॉक्यूमेंट्स वगैरह, फ़ोन नंबर, बहुत सारी चीज़ें मोबाइल में सेव थी, तो बहुत टेंशन हो गई थी। वहाँ पे पूछा, फिर इधर-उधर ढूँढा, बहुत ढूँढने की कोशिश किया, फिर नहीं मिली। तो हम एक भाई से पूछा, तो बोले से पुलिस कंप्लेंट कर दो। फिर हम सोचा रहने दो, हम घूमने के लिए आई थी, फिर पुलिस की नई जगह पे आई है, तो पुलिस के मतलब कंप्लेंट देना अच्छा ही नहीं लगा मेरे। तो हम ऐसे ही चले आए घर में, बहुत टेंशन लेके घर में चले आए। और ये खुशी हुआ कि अच्छे से बाबा जी के दर्शन हो गए थे वहाँ पे, तो आ गए से हम घर। तो और इतना टेंशन में था, इसलिए हम वहाँ से जल्दी में आ गए, 2 दिन में आ गए। हम रुकने वाले थे 4 दिन, तो आ गए हम वापस, तो 3 दिन में आ गए, और 2 दिन में तीसरे दिन में हम आ गए से वहाँ से। और मुझे घर में यहाँ पे बहुत शौकीन था। मैं घर में खेत से रिलेटिव रहती हूँ, घर में मम्मी को बहुत हेल्प करती हूँ खेत में ऐसे साग-सुग लगाने के लिए, और खेत में बहुत मदद करती हूँ मम्मी की। तो इसलिए मुझे बहुत अच्छी लगती है कि खेत में या कुछ फूल सब्ज़ी लगाने, ये सब मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो यहाँ पे आके कि बहुत डिफ़रेंस है, कुछ भी नहीं थी, तो मैं सोचा कि यहाँ पे भी मैं फ्री टाइम में फूल लगाई सी, बहुत अलग-अलग कहीं-कहीं से मिट्टी ढूँढ के लाई सी फूल लगाने के लिए। तो बहुत अच्छे से फूल लगी सी, हम पार्क से भी कभी-कभी लेके आई सी, और लगाई थी बहुत फूल यहाँ पे। और उसके बाद हम गए से 6 महीने बाद हम घर गए से। घर से भी घर जाने के टाइम में इतनी प्रॉब्लम हो गई से मत ही बोलो, क्योंकि ट्रेन में उस टाइम फिर से और कोरोना हो गई से ना, तो उसके बाद से फिर से कहीं-कहीं जगह लॉकडाउन होने लग गए से। तो हम यहाँ पे इंजेक्शन तो वो टीका तो लगा के गए से। फिर ट्रेन में ना बहुत प्रॉब्लम हो गई थी, मास्क लगाना उस टाइम में, बहुत सारे टेस्ट कराओ, वो कराओ, तो बहुत प्रॉब्लम हो गई से। खाना-पीना भी ट्रेन में बहुत दिक्कत थी, दूसरी जगह पे से मतलब खाने के लिए थोड़ी डर सा, कि दूसरे आस-पास के लोगों से बात करना भी थोड़ा डर सा रह गई से ना उस टाइम में। तो ऐसे गुवाहाटी स्टेशन गई, वहाँ पे भी इतनी भीड़ था, मतलब टेस्ट कराए से उस टाइम में बहुत लाइन। हम पहुँच तो गए से शायद 6 बजे ऐसे में, तो हम लाइन में ऐसे टेस्ट कराने में बहुत प्रॉब्लम हो गई से, बहुत देर लगाया, 10 बज गए शायद वहाँ पे भी। और उसके बाद हम पहुँच गए घर रात को ही। तो और वहाँ पे भी 15 दिन तक हम क्वारंटाइन में रहना पड़ा, घर में भी ना इधर-उधर नहीं जा सकती, ना घर के लोग का बाहर जा सकती है। तो बहुत प्रॉब्लम हो गई थी वहाँ पे भी। हम सोचा था घूमने के लिए घर में जाके थोड़ी घूम फिर जाऊँगे, पर बहुत दिक्कत हो गई थी वहाँ पे भी, घूम नहीं पाई इतनी जगह। तो ऐसे रह गई हम भी गए से
15 दिन 20 दिन के लिए शायद गए थे हम। उसके बाद हम इतना नहीं घूम पाए, पर आसपास फैमिली के घर में गए थे। तो वहाँ पे मेरे लिए मम्मी और दी ने बहुत सारा सामान कार्टून में पैक करके भेजी थी यहाँ पे लगाने के लिए। साग के बीज वगैरह, केला, नींबू की पौधे, ऐसे बहुत कुछ मैं कार्टून में पैकिंग करके लेके आए थे यहाँ पे लगाने के लिए। जगह तो है नहीं, फिर भी मैं सोचा सब पे लगाए थे, जो फ्लावर वगैरह लगाए थे, तो मैं घर में लेके आऊँगी तो यहाँ पे भी ऐसे लगाऊँगी। पर ऐसे बहुत सारे पूरा कार्टून पैक करके मम्मी दी ने भेजी थी, क्योंकि पता है मैं बहुत शौकीन हूँ ये सब में, तो इसलिए बहुत सारे अभी भी है बीज, बहुत सारे बीज हैं, पालक, धनिया, पुदीने की बहुत सारी कुछ, और फूल की बीज वगैरह भी बहुत सारी भेजी थी। तो वहाँ से भी सारी चीज़ें लेके आई थी घर से। हल्दी तक लेके आए थे, कच्चा हल्दी यहाँ पे लगाऊंगे बोल के, पर हुआ ही नहीं। मिर्ची वगैरह सब कुछ लेके आए थे, मुझे बहुत अच्छे लगे। तो ऐसे आने के टाइम में भी बहुत दिक्कत हुआ था। वहाँ से आई तो उसके अगले 2 दिन बाद असम में फिर से लॉकडाउन चालू हो गए थे। अच्छा हुआ कि उसके पहले हम निकल गए थे वहाँ से, नहीं तो और 1 महीने उधर ही रहना पड़ता और हमारी टिकट भी कैंसिल हो जाती ट्रेन का। तो मेरे साथ ऐसे बहुत कुछ मतलब हुई है, तो इसलिए मैं आप लोगों के साथ थोड़ी सी शेयर करूँ कि आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँ। तो आज तक यहीं पे एंड करती हूँ, क्योंकि बहुत लंबी हो जाएगी कि ये वीडियो। तो अगली नेक्स्ट डे में फिर अगले नई वीडियो के साथ अगले दिन। तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो आज यहीं पे एंड करती हूँ। तो अगले वीडियो पे और आप लोग मेरे वीडियो देखा करो, सपोर्ट किया करो, और जो नहीं है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो। तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करना ज़्यादा से ज़्यादा। और तो फिर आज तक यहीं पे एंड करती हूँ। अगले वीडियो नई वीडियो के साथ। तो टिल देन बाय बाय।